गोपालगंज में केंद्रों का हंगामा और प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। यहां बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली ब्लॉक मोड़ पर बुधवार को केंद्रों ने घंटों प्रदर्शन व हंगामा किया। लॉकडाउन के दौरान शादी, तिलक सहित अन्य उत्सवों पर नाच गाना करने पर प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज चल रहे केंद्र प्रखंड मुख्यालय पर एकजुट हो गए। हाई स्कूल रेवती से केंद्रों का हुजूम स्टेट हाईवे 90 होकर ब्लॉक मोड़ पर पहुंचा। यहां पर एसआई अंगद सिंह के समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्रों के आक्रोश को देखकर पुलिस वापस लौट गई। केंद्रों ने बंगला चौक पर पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रों ने एसएस से आने जाने वाले लोगों के साथ बदसलूकी की। आक्रोशित केंद्रों का कहना था कि लॉकडाउन में नाच गाने पर प्रतिबंध लगाने के कारण उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई है। बाद में स्थानीय अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। हमारा नाम कायल किन्नर है। हम ऑर्केस्ट्रा चलाती हूँ, बधाई भी नाचती हूँ। हमारा सब बधाई बन है, मेरा नाच भी बन है। सब कोई हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? कुचायकोट पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि लालबेगी गांव से कन्हैया शाह व राज बहादुर प्रसाद व अमवा विजयपुर के सलीम को गिरफ्तार किया गया। में आने वाले मरीजों को अब बेड की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बीच इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए अब सदर अस्पताल में एक और अस्थायी इमरजेंसी वार्ड बनाकर तैयार हो गया है। इस अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में 25 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सकों के लिए अस्थायी कक्ष भी बनकर तैयार हो गया है। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने मरीजों की सुविधा के लिए 25 बेड का अस्थायी इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। इस अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए बेड, पंखा व बेहतर लाइट के साथ ऑक्सीजन चढ़ाने की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके। उन्होंने बताया कि अस्थायी इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। टेंट में बने इस अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाने की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सक का भी अस्थायी कक्ष बनाया गया है। रही थी, उस भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने एक टेम्पररी हॉस्पिटल क्रिएट किया है, जिसमें 25 से 30 बेड लगाने का हमने निर्देश दिया है और शाम को 4 बजे वो शुरू भी हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर भी हमने 12 से 15 बेड लगाने का निर्देश दिया है। वहाँ 10 बेड पे मेरा ऑक्सीजन है जो फंक्शनल है। डीसीएचसी में एडमिशन के लिए अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा थावे सेंटर और हथुआ सेंटर दोनों रन कर रहा है। डिस्चार्ज में लोगों से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं, हमारा डॉक्टर जिस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि आप कहीं शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है कि जो सीरियस मरीज होंगे पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया, जिसमें गोपालगंज के जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि पप्पू यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इतनी बड़ी आपदा कोरोना जैसे महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे नेता को जेल भेजवा दी है, इसलिए हम सबकी मांग है कि पप्पू यादव को किसी भी हाल में रिहा किया जाए। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर लोगों ने आगजनी व धरना प्रदर्शन किया। गोपालगंज के जन अधिकार पार्टी के नेता बाबू हसन ने नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूढ़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पप्पू यादव ने छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी की छुपाई हुई एम्बुलेंस की पोल खोल दिया था, जिसको लेकर राजीव प्रताप और सेंट्रल नेताओं के इशारे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया है। बिहार का छपरा का सांसद जो एम्बुलेंस चोर है, उसके दबाव में आकर आज हमारे गरीबों का मसीहा को जेल में डालने का काम किया। आज वैसे जेल में डालने का काम किया, ये ना वहाँ शौचालय है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ रहने का कोई व्यवस्था है। वो बिल्डिंग जर्जर व्यवस्था में है। आज बिहार से मतलब है, ना बिहार वासी से मतलब है, ना बिहार के गरीबों से मतलब है। उसको मतलब सिर्फ कुर्सी से है। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठकर आज बिहार के गरीबों के साथ आज बिहार में इस महामारी में दर के ठोकर लोग खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार बीजेपी के कहने पर बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है और एक एक मरीज के साथ, एक एक बिहारी वासी के साथ अन्याय हो रहा है। यही नीतीश कुमार का चेहरा है।
गोपालगंज सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। कई बार सूचना देने के बाद भी सदर अस्पताल में स्ट्रेचर का अभाव पड़ जा रहा है। आपको बता दें कि कल फिर गोपालगंज सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में पहले तो घंटों मृतक के परिजन दर दर भटके। जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो मृत शव को गोद में ही उठाकर ले जाने को मजबूर हो गए। वहीं जब इस खबर को अस्पताल में मौजूद एक पत्रकार ने कवर करने लगा, तभी वहां मौजूद अस्पताल प्रबंधक व अस्पताल उपाधीक्षक आनन फानन में स्ट्रेचर को मुहैया कराने में जुट गए और वहां अस्पताल प्रशासन के द्वारा 2 स्ट्रेचर मुहैया कराया गया। स्ट्रेचर के अभाव में लोगों को अपने हाथों से ही और बीमार लोगों को उठाकर ले जाने का ये मामला कोई आज पहला नहीं है। ऐसा कई बार होते रहा है। हालांकि गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि स्ट्रेचर के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है और लोकल पीसी को भी सूचना दे दिया गया है। वहां से भारी संख्या में गोपालगंज सदर अस्पताल में स्ट्रेचर मंगा लिया जाएगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। और कैसे क्या दिक्कत हुई? अर्जुन सिंह हमारा नाम है। 1 घंटा से रोगी मरा हुआ था, मगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर कैसे आप लोग लेगा पेशेंट? उठाकर अंदर से उठाकर इलाज कर रहे हैं हम। क्या दिक्कत है पेशेंट को? जी, पेशेंट को क्या दिक्कत था? पेशेंट को हाँ था, दम खुल रहा था। क्या नाम था उनका? मंजू देवी। कहाँ घर है? मोहनपुर। के लिए कल ही हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि सबसे स्ट्रेचर बनवाने के लिए भी हमने डायरेक्शन दे दिया है, ट्रॉली बनवाने के लिए भी दे दिया है और ये कहा है कि जहां भीड़ कम है उन अस्पतालों से स्ट्रेचर पब्लिक टाइम्स के इस वीडियो में गोपालगंज की खास खबर और भी है। उससे पहले आपसे आग्रह है कि ये चैनल जरा सा भी काम का लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए जानते हैं गोपालगंज की और भी खास खबरों को। कोरोना की दूसरी लहर का असर गांव-गांव में देखने को मिल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस संकट काल में जब अपनों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में कोरोना वॉरियर अपने बंद अस्पतालों में तैनात हैं। बिना रुके बिना थके अस्पतालों में मरीजों के दर्द पर मरहम लगा रहे हैं। कोविड के खिलाफ चल रही जंग की सेवा की मिसाल बने ये कोरोना वॉरियर अपने घर परिवार से दूर रहकर दिन रात अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगे हैं। सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा कोविड अस्पतालों से लेकर कोरोना ऑक्सीजन हो या अस्पताल की व्यवस्था पर कोविड सेंटर पर ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। कोरोना वॉरियर मोहित कुमार ने बताया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से सदर अस्पताल की व्यवस्था काफी चरमरा गई थी, जिसको देखते हुए गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में कोरोना वॉरियर की टीम बनाया, जिसके बाद जिले में लगभग 25 कोरोना वॉरियर जिले में कार्य कर रही हैं। मरीजों की समस्या को लेकर अलग अलग शिफ्ट वाइज 24 घंटे अस्पताल में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स को लेकर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि कोविड महामारी में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स और मरीजों की 24 घंटे मदद कर रहे हैं। जहां भी कमी दिखाई दे रही है उसकी शिकायत मैनेजमेंट के लोगों से कर रहे हैं, जिसके बाद तुरंत समस्या को दूर किया जा रहा है। ऐसे में कोविड जैसी महामारी में कोरोना वॉरियर्स योद्धा के रूप में सैकड़ों जाने प्रतिदिन बचा रही हैं। वहीं गोपालगंज सदर डीएम उपेंद्र पाल ने कोरोना योद्धाओं को बधाई देते हुए कहा कि इन योद्धाओं की वजह से गोपालगंज में काफी सुधार आया है और इनकी मदद से काफी मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लगातार ये लोग घर परिवार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से गोपालगंज सदर अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 3 लोगों का एक्सरे गलत कर दिया गया है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर लालबेगी गांव के 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए थे और इन घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।